हेलो स्टूडेंट, चैप्टर एनिमल किंगडम में आज हम कंटिन्यू करेंगे एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन के बेसिस। आज हम स्टार्ट करेंगे नोटोकोड। नोटोकोड की प्रेजेंस और एब्सेंस भी एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन का एक इंपॉर्टेंट बेसिस है। नोटोकोड एनिमल्स की बॉडी में प्रेजेंट एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है जो मीजोडर्मल ओरिजिन की है। मीजोडर्म जर्म लेयर से ओरिजिनेट होने वाली एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है जो एनिमल्स में प्रेजेंट होती है। तो इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे हम एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, कोर्डेटा एंड नॉन कोर्डेटा। नॉन कोर्डेटा ऐसे एनिमल्स होंगे जिनमें ये नोटोकोड एब्सेंट होगी। एनिमल्स विदाउट नोटोकोड नॉन कोर्डेट्स होंगे। एग्जाम्पल ओरिफेरा फाइलम से लेकर इकाइनोडर्मेटा फाइलम तक के जो एनिमल्स हैं वो नॉन कोर्डेट्स हैं, इनमें नोटोकोड एब्सेंट है। ऐसे एनिमल्स जिनमें नोटोकोड प्रेजेंट है उनको हम कोर्डेट्स कहते हैं। इस कोर्डेट्स में हमारे पास में एक फाइलम कोर्डेटा है। तो नोटोकोड की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे एनिमल को हम नॉन कोर्डेट्स और कोर्डेट्स में क्लासिफाई करते हैं। अभी नेक्स्ट बेसिस है रिप्रोडक्शन। टू टाइप का रिप्रोडक्शन एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल लोअर एनिमल्स लाइक स्पंज, सिलेंट्रेट्स, प्लेटीहेल्मिन्थीज में प्रेजेंट होता है। इन एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कॉमन मेथड बर्डिंग, रीजेनरेशन और फिजन्स हैं। इनमें सेक्स ऑर्गन्स और गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें सेक्स ऑर्गन्स और गैमेट्स, मेल गैमेट स्पर्म्स, फीमेल गैमेट ओवा इनमें इन्वॉल्व होते हैं। नॉर्मली फीमेल गैमेट्स जो है वो नॉन मोटाइल होते हैं, उनमें मोशन नहीं होता, और मेल गैमेट्स स्पर्म्स जो है वो मोटाइल होते हैं। इट इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स, लोअर एंड डेवलप्ड दोनों टाइप के एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। एनिमल एग्जिबिटिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करने वाले एनिमल्स टू टाइप के हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स ऐसे होंगे कि जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिफर इंडिविजुअल्स में होंगे। इनमें मेल एनिमल और फीमेल एनिमल एक दूसरे से सेपरेट होंगे। मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस ये यूनिसेक्सुअल है, इनमें मेल और फीमेल इंडिविजुअल सेपरेट है। बाइसेक्सुअल ऐसे एनिमल्स हैं कि एक ही इंडिविजुअल, एक ही एनिमल में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। लीच, अर्थवर्म, टैपवर्म बाइसेक्सुअल एनिमल है, एक ही एनिमल बॉडी पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनमें प्रेजेंट है। ओविपेरस एग्स देने वाले जो एनिमल्स है ओविपेरस है। एग्जांपल फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ओविपेरस ऐसे एनिमल्स है जो कंप्लीटली डेवलप्ड यंग वंस को बर्थ देते हैं। इसमें हमारे पास में एग्जांपल आता है यूथेरियन मैमल्स, मींस डेवलप्ड टाइप के मैमल्स। फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल के का फ्यूजन जो है उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब ये फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी से बाहर वाटर में होता है तो इसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एम्फीबियंस एंड मोस्ट ऑफ फिशेस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। जब ये फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट फीमेल बॉडी में होता है इसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बेसिस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। व्हेन द एनिमल डेवलपमेंट इन्वॉल्व वन और मोर लार्वल स्टेज देन इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जब एनिमल्स के डेवलपमेंट में वन और मोर देन वन लार्वल स्टेज आती है तो इसे हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। टेपवर्म, लिवर फ्लूक, नेरीज, फ्रॉग इन सभी में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इनमें एग से पहले लार्वल स्टेज आती है और लार्वल स्टेज डेवलप होकर अपने अडल्ट में चेंज होता है।
व्हेन द एनिमल डज नॉट इन्वॉल्व लार्वल स्टेज, जब एनिमल्स के डेवलपमेंट में कोई लार्वल स्टेज नहीं है तो इसे हम डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। अर्थवॉर्म, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनके डेवलपमेंट में कोई लार्वल स्टेज नहीं है, इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट है। इंटर रिलेशनशिप अमंग एनिमल्स, एनिमल्स के बीच में रिलेशनशिप, मैनी एनिमल्स एस्टैब्लिश रिलेशनशिप टू ऑब्टेन नरिशमेंट विच इज ऑफ टू टाइप्स। बहुत से एनिमल्स के बीच में नरिशमेंट को ऑब्टेन करने के लिए म्यूचुअल उनमें रिलेशनशिप होता है जो टू टाइप का होता है, इंट्रास्पेसिफिक एंड इंटरस्पेसिफिक। सेम स्पीसीज के एनिमल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे हम इंट्रास्पेसिफिक स्पीसीज कहेंगे, और डिफर स्पीसीज के एनिमल्स के बीच का जो ये रिलेशन है उसे इंटरस्पीसीज कहेंगे। इंटरस्पीसीज रिलेशनशिप टू डिफर टाइप के एनिमल्स के बीच का रिलेशनशिप जो है वो 4 टाइप का है। फर्स्ट है पैरासाइटिस, ए रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट एनिमल, दो डिफरेंट एनिमल डिफर स्पीसीज के एनिमल्स के बीच का रिलेशनशिप जिसमें एक को बेनिफिट मिलता है और सेकंड जो है उसको लॉस होता है। जिसको बेनिफिट मिलता है उसे हम पैरासाइट कहते हैं जो कंपैरेटिवली स्मॉल साइज का है, और जिसको लॉस होता है उसे हम होस्ट कहते हैं, कंपैरेटिवली लार्ज साइज का होता है। ये पैरासाइट अपनी होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है, खुद बेनिफिट लेता है और उस होस्ट जो है उसके लिए उसे ये लॉस पहुंचाता है। अब ये एक पैरासाइट 2 टाइप का है, एक्टो और एंडो। अगर ये पैरासाइट अपने होस्ट की बॉडी के अंदर रहता है तो एंडो पैरासाइट है, और अगर अपनी होस्ट की बॉडी के बाहर से न्यूट्रिशन लेता है तो इसे हम एक्टो पैरासाइट्स कहते हैं। एंडो पैरासाइट्स जो अपनी होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं ये फिर 3 टाइप्स के हैं। साइटोजोइक जो अपनी होस्ट की बॉडी के सेल के अंदर रहते हैं, एग्जाम्पल में प्लाज्मोडियम जो मलेरिया पैरासाइट है। हिस्टोजोइक जो अपने होस्ट की एनिमल के टिश्यूज में रहता है, लीवर फ्लूइड। और सीलोजोइक जो अपने होस्ट की बॉडी की किसी कैविटी में प्रेजेंट होता है, एस्केरिस एंड टेक्वार्म। सेकंड रिलेशनशिप है कॉमन सेलिज्म। रॉबर्ट्स के अकॉर्डिंग कॉमन सेलिज्म रिलेशनशिप जो है उसमें 2 एनिमल्स के बीच ऐसा रिलेशनशिप है कि एक को बेनिफिट मिलता है और सेकंड अनअफेक्टेड रहता है, उसे न कोई बेनिफिट मिलता है न ये रिलेशनशिप उसके लिए हार्मफुल होता है। एग्जाम्पल रिलेशनशिप बिटवीन शार्क एंड पायलेट फिश, रिलेशनशिप बिटवीन शार्क एंड शटरफिश। इनमें एक एनिमल शार्क जो है वो अनअफेक्टेड रहता है और सेकंड एनिमल जो है वो इनमें बेनिफिट्स को ऑब्टेन करता है। थर्ड रिलेशनशिप है सिम्बायोसिस, 2 डिफरेंट एनिमल के बीच का परमानेंट रिलेशनशिप है जो इनके एग्जिस्टेंस के लिए एसेंशियल भी है और जिसमें दोनों को बेनिफिट्स मिलता है। हाइड्रिया एंड जूक्लोरिला, इनके बीच एक परमानेंट रिलेशनशिप है, इनके लिए एसेंशियल कह सकते हैं, और ये इनके लिए परमानेंट है और एसेंशियल है। हाइड्रा एंड जूक्लोरिला लेग्यूमिनस प्लांट्स और उनकी रूट की नोड्यूल में प्रेजेंट राइजोबियम बैक्टीरियम, टर्माइट और उसकी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट ट्राइकोनिम्फा। तो ये 2 डिफर एनिमल्स के बीच का ऐसा रिलेशनशिप है कि परमानेंट रिलेशनशिप है जो दोनों के लिए बेनिफिशियल है। एंड फोर्थ रिलेशनशिप है म्यूचुअलिज्म, ये भी 2 डिफर एनिमल के बीच का रिलेशनशिप है लेकिन ये टेम्परेरी रिलेशनशिप है, और इस रिलेशनशिप का होना दोनों एनिमल्स के एग्जिस्टेंस के लिए एसेंशियल नहीं है। ये रिलेशनशिप नहीं भी होगा तब भी दोनों एनिमल्स सेपरेटली इनका एग्जिस्टेंस जो है वो पॉसिबल है। इसमें सी एनिमोन और हर्मिट क्रैब, सी एनिमोन हर्मिट क्रैब की बॉडी के ऊपर उसके सेल पे अटैच सी एनिमोन, तो ये इनके बीच का रिलेशनशिप म्यूचुअलिज्म है, टेम्परेरी रिलेशनशिप इनके बीच का है। तो डिफर टाइप्स के एनिमल्स के बीच के 4 टाइप के रिलेशनशिप।